प्राचीन भारत में, जहां राजवंशों के वैभव और संस्कृति का परचम लहराता था, वहीं वीरता और न्याय की अद्भुत कहानियां भी लिखी गई। इन्हीं में से एक गाथा है राजा रुद्रवीर और सुवर्ण दुर्ग के घेराव की। सुवर्ण दुर्ग, जो अपनी विशाल दीवारों और अपार धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, दुर्गप्ती साम्राज्य का केंद्र था। इसका शासक राजा वीरभद्र था, जो अपने क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसकी सेनाएं आसपास के गांवों पर आक्रमण करतीं, जनता से करों के नाम पर उनका सब कुछ लूट लेतीं। समस्या की शुरुआत। अवंती साम्राज्य, जो एक शांतिप्रिय राज्य था, वीरभद्र की सेनाओं के हमलों से परेशान था। सीमावर्ती गांवों में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जब यह समाचार राजा रुद्रवीर तक पहुंचा, तो वह अत्यंत व्यथित हुए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को अपनी संतानों के समान माना। राजा रुद्रवीर ने अपने दरबार में मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना का अवसर है। यदि हम अब भी शांत बैठे रहे, तो अत्याचार हमारे राज्य की आत्मा को भी लील लेगा। सेना का संगठन। राजा रुद्रवीर ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उनकी सेना में विभिन्न कौशल के योद्धा थे, तेज घुड़सवार, अचूक धनुर्धर और अभियांत्रिकी में निपुण सैनिक। हालांकि उनकी सेना संख्या में वीरभद्र की सेना से कम थी, लेकिन उनका साहस और रणनीति अद्वितीय थी। उन्होंने अपनी प्रजा को भी संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध सुवर्ण दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन दीवारों के पीछे छिपे अन्याय और लालच को समाप्त करने के लिए है। सुवर्ण दुर्ग की ओर प्रस्थान। राजा रुद्रवीर अपनी सेना के साथ सुवर्ण दुर्ग की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने कई गांवों को वीरभद्र की सेना से मुक्त कराया। इन गांवों के लोग भी रुद्रवीर के साथ हो गए। उनके समर्थन से सेना की शक्ति और बढ़ गई। जब वे सुवर्ण दुर्ग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह किला कितना अभेद्य था। इसकी ऊंची दीवारें, गहरी खाई और मजबूत गढ़ इसका बचाव कर रहे थे। चतुर योजना। राजा रुद्रवीर जानते थे कि सीधे हमले से इस किले को जीतना असंभव है। उन्होंने अपनी सेना के अभियंताओं को एक योजना पर काम करने का आदेश दिया। किले के पास से बहने वाली एक नदी का प्रवाह किले की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया। कई रातों तक उनकी सेना ने गुप्त रूप से काम किया। उन्होंने नदी का रुख बदलकर किले के चारों ओर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। इससे वीरभद्र की सेना की आपूर्ति पूरी तरह से कट गई। वीरभद्र की चाल और रुद्रवीर की तैयारी। वीरभद्र, जो घेराव से परेशान था, ने अपनी सेना को एक रात के हमले का आदेश दिया। उसने सोचा कि रुद्रवीर की सेना थकी हुई होगी और इस आश्चर्यजनक हमले से वह जीत जाएगा। लेकिन रुद्रवीर ने इस चाल को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने अपने धनुर्धरों को ऊंचे स्थानों पर और घुड़सवारों को जंगलों में छिपा दिया। जैसे ही वीरभद्र की सेना ने हमला किया, रुद्रवीर के धनुर्धरों ने तीरों की वर्षा शुरू कर दी। घुड़सवारों ने पीछे से हमला किया और वीरभद्र की सेना पूरी तरह घिर गई। अंतिम हमला और विजय। सुबह होते होते वीरभद्र की सेना बुरी तरह हार चुकी थी। किले के द्वार अब असुरक्षित थे। रुद्रवीर ने अपनी सेना को सुवर्ण दुर्ग पर कब्जा करने का आदेश दिया। उनकी सेना ने वीरभद्र को बंदी बना लिया। रुद्रवीर ने वीरभद्र के साथ न्याय किया। उन्होंने उसे माफ किया, लेकिन उसे अपने साम्राज्य से निर्वासित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि किले का धन प्रजा के कल्याण और गांवों के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। न्याय की स्थापना। इस विजय के बाद राजा रुद्रवीर का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। सुवर्ण दुर्ग अब केवल एक किला नहीं था, यह स्वतंत्रता, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राजा रुद्रवीर ने साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही है, जो अपने लोगों के लिए लड़ता है और उनके जीवन में खुशियां लाता है। उनकी यह कहानी सदियों तक गाई जाती रही। यह महागाथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और साहस की मिसाल